मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और आप देख रहे हैं नूर टीवी। मेरे चर्च का नाम किंग ऑफ डिवाइन चर्च ऑफ पाकिस्तान है और हमारे सीनियर पास्टर जब्बार बरकत साहिब। और आज जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नूर और नमक। आज हम खुदा के कलाम में से नूर और नमक के बारे में सीखेंगे। आज की जो हमारी मरकज़ी आयत है वो है ज़बूर 37 और उसकी 6 आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। ये खुदा के कलाम में लिखा है, वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। आमीन। ज़बूर 37 और उसकी 6 आयत। यहाँ पे लिखा है कि वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह। जो हमारा टॉपिक है, हमारे 2 टॉपिक्स हैं, एक है नूर और नमक। तो पहले हम नूर के बारे में सीखेंगे और फिर हम नमक के बारे में सीखेंगे। खुदा के कलाम में हमें मिलता है, वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा जो ज़िंदा खुदा है, वो हमारी रास्तबाजी और हमारे हक को नूर की तरह रोशन करने की कुदरत रखता है। क्योंकि दुनिया के खुदा तो महज बुत हैं, ना वो सुनते हैं ना वो बोलते हैं, लेकिन हमारा खुदा जो ज़िंदा खुदा है हमारी मिन्नत इल्तिजाओं को सुनता और उसे पता है कि हम क्या हैं। हमें लोगों को सफाई देने की ज़रूरत पड़ती है। हम जब किसी को अपने बारे में बताते हैं तो हमें अपने बारे में बड़ी सफाइयाँ देनी पड़ती हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन हमारे खुदा को पता है कि हम कैसे हैं। वो हमारी रास्तबाजी को और हमारे हक को दोपहर की तरह रोशन करता है। इस तरह हम खुदा के कलाम में से दूसरी वर्स देखते हैं, इफिसियों 5 बाब और उसकी 8 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि तुम पहले तरीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम पहले तारीखी थे, क्योंकि हमें पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन जब हमारे खुदावंद खुदा ने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, अपना कीमती लहू बहाया, तब हमारी कीमत बढ़ी है। हम पहले तारीखी थे, हमें नहीं पता था कि हम क्या करते हैं, हम किस तरह चलते हैं, नादानों की तरह के दनाओं की तरह। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दे के हमारी खातिर अपना लहू बहा के हमें इस काबिल कर दिया है कि हमें भी पहचान होने लगी है कि हम क्या करते हैं, हम किस राहों पर चलते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं जो आदमी को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दे के तो हमारी खातिर हमें नूर के फर्जंदों की तरह चलना सिखा दिया है, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है। हम निकम्मे नाकिसना चीज़ हैं, लेकिन हमारा खुदा जो ज़िंदा खुदा है। इस तरह हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती 5 बाब और उसकी 14 आयत को। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब आदमियों को रोशनी पहुंचती है। तो इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि लोग तुम्हारे नेक काम देखकर तुम्हारे खुदा की तमजीद करें। आमीन। यहाँ पे देखिए हमें कितनी खूबसूरत वर्ड्स मिलती है कि तुम्हारी जो रोशनी है वो आदमियों के सामने चमके, क्योंकि खुदावंद ने हमें नूर से तशबीह दी है। तो अगर हमें उसने नूर से तशबीह दी है तो हमें चाहिए ना कि हमारी ज़िंदगी से दूसरों को भी रोशनी मिले, हमारी ज़िंदगी से दूसरे भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम नूर हैं। तो हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमारे नेक कामों को देख के हमारे खुदावंद की तमजीद करें, क्योंकि हमारा खुदा जो तमजीद और शुक्रगुजारियों के लायक है, वो ज़िंदा खुदा है। इसी तरह हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कुलसियों 1 बाब और उसकी 12 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, कुलसियों 1 बाब और उसकी 12 आयत, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेरास का हिस्सा पाए। आमीन। हमें खुदा बाप का शुक्र अदा करना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते, कि उसने हमें नूर में मुकद्दसों के साथ मेरास का हिस्सा बनाया है। हमें नूर में मुकद्दसों के साथ मेरास का हिस्सा कैसे बनाया है? क्योंकि हम जब यूहन्ना 1 बाब और उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने अपने फर्जंद होने का हक बख्शा।
तो मेरास का हिस्सा वो लोग पाएंगे जिन्होंने इसे कबूल किया है, वो लोग मेरास का हिस्सा पाएंगे। इसी तरह हम खुदा के कलाम में से देखेंगे नमक के बारे में, जो हमारा सेकंड पार्ट था। हमारा फर्स्ट पार्ट था नूर, जो कि हमने सीखा। अब हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से नमक के बारे में। सो हमारी फर्स्ट वर्स है मरकज़ 9 बाब और उसकी 50 आयत। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज़ से मज़ेदार करोगे। आमीन। यहाँ पे हमें कितनी खूबसूरत वर्ड्स मिलती है कि नमक अच्छा है। हम देख लेते हैं कि अगर हंडिया में नमक ना हो तो हंडिया का टेस्ट अच्छा नहीं होता। नमक हंडिया में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि डालना ज़रूरी होता है। अगर नमक ना डाला जाएगा तो हंडिया बेस्वाद अजीब सी हंडिया लगती है हमें। हम लाख मसाले भी डाल लें, जब तक नमक नहीं डाला जाएगा तो हंडिया का कोई टेस्ट ही नहीं होता। इसीलिए खुदा ने हमें नमक से तशबीह दी है कि हमें भी अपना टेस्ट दिखाना चाहिए। नमक के साथ ये खुदा के कलाम में लिखा है कि नमक अच्छा है, बहुत अच्छा है नमक, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे, अगर हमें नमकीनी नहीं होगी तो हम पाँव के नीचे रौंदे जाएंगे। क्योंकि अगर हम मत्ती 5 बाब और उसकी 13 आयत को देखें तो वहाँ पे लिखा है तुम दुनिया के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। अगर हमारे खुदा ने हमें नमक से तशबीह दी है तो हमें चाहिए अपना टेस्ट हरगिज़ ना खोएं। ऐसा ना हो कि हम आदमियों के पाँव के नीचे रौंदे जाएं। इस तरह हम खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका 14 बाब और उसकी 34 और 35 आयत को। यहाँ पे लिखा है नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा। ना वो ज़मीन के काम ना रहा खाद के, लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। आमीन। आज भी हमारे पास वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियों को पहचानें, क्योंकि हमारे खुदावंद खुदा ने हमें बहुत इम्पोर्टेंट दर्जा दिया है, वो नमक और नूर का है। तो हमें चाहिए अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि ऐसा ना हो कि हमारे पास जो वक्त है ये भी ना रहे और आखिर ज़माना तो पहले ही चल रहा है। तो हमें चाहिए अपनी ज़िंदगियों पर फोकस करने की ज़रूरत है हमें। ऐसा ना हो कि हम इब्लीस के हाथों में आ जाएं और जब हमारा खुदावंद खुदा आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल नहीं बल्कि हम ज़मीन पर रह जाएं। तो आज हमें ज़रूरत है अपने आप पर गौर करने की, अपनी ज़िंदगियों पर, अपने घरानों पर गौर करने की, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। सो खुदावंद आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।